ओम नमस्ते जी। आज हमारा विषय रहेगा मोटापा को कम करने का। कम से कम एक महीने में 5 से 7 वेट आप कम कर सकते हैं जी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पूर्णतः हम ऐसी ऐसी क्रिया बताएंगे जो आप अपने वेट को कम कर सकते हो। चलो, सबसे पहले आप शरीर को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। बटरफ्लाई यानी तितली आसन, दोनों पाँवों को मिला लीजिए, फड़फड़ा लीजिए। उसके बाद में थोड़ी हाथों की प्रैक्टिस कर लीजिए, दाईं और बाईं ओर रिलैक्स। सूक्ष्म प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको थोड़ी बता के अब चलते हैं सीधे अभ्यास की तरफ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा खड़े होने वाले आसन बता देते हैं, यानी जॉगिंग के 3 से 4 पोज बताएंगे आपको। पहले आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए शरीर को, सांस को भरते हुए ताड़ासन कीजिए। ऊपर की तरफ खींच लीजिए, सांस को पूरा भरते हुए सामने देखना है, एडी ऊपर उठाना है, पंजों के तान रहना है। इसमें आप चल भी सकते हैं, चल सकते हैं इसमें। इस तरह दौड़ नहीं लगा सकते तो चलिए आप तेज गति से सुबह सुबह। नेक्स्ट, अगला अभ्यास, सांस को बाहर फेंकते हुए आगे झुक जाइए। सांस को बाहर फेंकना है। घुटनों के अगर माथा लगता है तो लगा लीजिए, नहीं तो इसको धीरे धीरे कर लीजिए। कमर का रोगी है तो आगे नहीं झुकना, यहाँ तक करना है कमर के रोगी को। नेक्स्ट, ये भी जबरदस्त आसन है मोटापे को कम करने के लिए, कमर के दर्द को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, अब कोणासन, त्रिकोणासन। एक साइड में पूरा झुकिए, सांस को पूरा भर लीजिए, छोड़ते हुए सीधे हो जाइए। फिर दूसरी साइड में सांस को पूरा भरते हुए, अब थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। युवा ध्यान दें, हमेशा तेज गति से करें। जिसकी आयु अधिक हो चुकी है वो धीरे धीरे करें, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। कोई अभ्यास हो, आपको कम से कम 5 मिनट करना है। ऊपर जाते हुए हाथ को देखिए, पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघलेगी अगर आप रोजाना करते रहोगे। 1-2 दिन में आपको इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 दिन में आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। नेक्स्ट, अगला अभ्यास, आप थोड़ा थोड़ा खड़े खड़े दौड़ भी सकते हैं। इसमें हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। हाथों को भी ऊपर उठा सकते हैं। ये युवा है तो थोड़ा तेज कर सकते हैं इसको, ये इस तरह। पाँव को उठा सकते हैं और थोड़ा तेज गति से कर सकते हैं। और लास्ट 2 अभ्यास और बताते हैं आपको। ऐसे उछलना है, हाथों को सीधा रखना है। ये सांस की ब्रीदिंग, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए। इसको तेज भी कर सकते हैं। कोई भी अभ्यास 5 मिनट। अब नेक्स्ट, एक साइड में पाँव, एक साइड में हाथ, ये सीधे थोड़ा तेज कीजिए। अब इसके बाद में आपको थोड़ा कमर के लिए आसन बताते हैं। सबसे पहले आता है भुजंग आसन। सांस को भरते हुए आगे से उठ जाइए, रुक जाइए, फिर थोड़ा इसको भी तेज गति से करना है। कमर के रोगी के लिए बहुत बढ़िया है, मोटापे को कम करने के लिए सबसे बेस्ट।
अब दूसरा अभ्यास, ये भी आपको तेज गति से करना है। नेक्स्ट अगला अभ्यास, एक एक पाँव को उठाइए, दोनों नहीं उठा सकते हैं तो अगर दोनों पाँव को उठा सकते हैं तो दोनों उठा लीजिए, कम से कम 5 मिनट। आप इस अभ्यास को भी 5 मिनट कर सकते हैं, जितना संभव हो सके उतना रोकिए। अब पीठ के बल लेटकर अब हाथों को फैला लीजिए। ये भी कमर के लिए और मोटापे को कम करने के लिए ज़बरदस्त आसन है। एक साइड में पाँव, विपरीत दिशा में गर्दन, पाँव मिले होने चाहिए। तेज गति से कीजिए। पेट पे पूरा दबाव पड़ता, पेट के रोग तो मिटते ही हैं लेकिन मोटापा भी कम होता है। चलो दूसरा अभ्यास, पाँव को खोल लीजिए, 1 फुट का फासला। अब ज़मीन में टिकाइए, पाँव को विपरीत दिशा में देखिए, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए। अब इसे तेज भी कर सकते हैं क्योंकि अभ्यास हमारा कमर का नहीं, मोटापा को कम करने वाला चल रहा है। कमर वाला धीरे धीरे करें, मोटापा कम करना है तो थोड़ा तेज गति से करें अपनी क्षमता के अनुसार। चलो इसके बाद में आपको अगला अभ्यास बताते हैं। अब बैठ के कुछ आसन बताते हैं आपको। जैसे थोड़े पाँव को खोल लिया और पूरा सांस को भरते हुए एक साइड में जाना, सांस को भरना है, फिर छोड़ देना है, फिर भरना है और यहाँ बीच में आते हुए सांस को छोड़ देना है, फिर भर के विपरीत दिशा। तेज गति से कीजिए क्योंकि आपको मोटापा कम करना है। नेक्स्ट अगला अभ्यास, चक्की आसन। क्या तो घर वाली चलाइए चक्की, नहीं तो इससे हमें मोटापा को कम करने के लिए ये अभ्यास करना होगा। दोनों दिशाओं में। चलो आज दूसरी अवस्था, थोड़ा खान पान के बारे में विषय बताते हैं। सुबह उठते ही आप गर्म पानी पीजिए, शहद खट्टा पदार्थ का ज़्यादा सेवन कीजिए, थायराइड की प्रॉब्लम न हो। शाम को हल्के से हल्का भोजन लीजिए, दलिया खिचड़ी, इससे अधिक नहीं खाना है आपको। और दिन में आप तली भुनी चीज़ें न खाएं, कंट्रोल कीजिए, संयम रखोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। और इसके बाद में आप प्राणायाम कीजिए, तेज गति से भस्त्रिका कर सकते हैं अगर युवा है तो, नहीं तो धीरे धीरे कीजिए। तेज गति से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है कपालभाति। ये भी मोटापे को बहुत और पेट संबंधी रोगों को मिटाने के लिए ज़बरदस्त है। ये फेफड़े के रोगों को मिटाती है और ये पेट संबंधी। नाक से सांस को बाहर फेंकना है। और आपको किसी प्रकार की टेंशन हो तो भ्रामरी उद्गीत कर सकते हैं, उससे पहले आप अनुलोम विलोम कीजिए। पूरा लंबा गहरा सांस भरना है और पूर्णतः बाहर छोड़ देना है। और कल आपको और एक मधुमेह जैसे रोग है उसके समस्या के विषय में आपको योगाभ्यास बताएंगे। आज इतना ही। ओम। सभी भाइयों को नमस्ते जी।